नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और 1857 की क्रांति के अमर शहीद बलिदानी राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस पर बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के रावतामोड़ गांव के समीप राव तुलाराम स्मारक सामुदायिक भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नाहरगढ़ उत्थान मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कवि सम्मेलन के माध्यम से भारत देश में बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया गया। राजा नाहर सिंह के पड़पोत्र कुंवर नरवीर सिंह तेवतिया इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन कंवरलाल डागर उजवा ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंची डीआईजी गुरुग्राम की धर्मपत्नी शम्मी अहलावत भी वहां पर पहुंची और उन्होंने शहीदों को नमन किया। आपको बता दें कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य नाहरगढ़ उत्थान मंच का यह कहना था कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रखा जाए और नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम भी राजा नाहर सिंह के नाम से किया जाए। इस अवसर पर सुंदर डागर, ओम प्रकाश यादव, दिलीप नजफगढ़, सम्मी अहलावत, जय ओम डागर, साहिल मलिक, अतर सिंह यादव, सुंदर डागर तमाम उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पहुंचे विजय सोलंकी, पार्षद अंतिम गहलोत, हरिंदर सिंगल ने भी इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए व सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य जनों को सम्मानित किया गया। नाहरगढ़ उत्थान मंच के अध्यक्ष अनिल डागर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से समाज में युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है, ताकि वो अपने पूर्वजों शहीदों से रूबरू हो सके और उनकी शौर्य और गौरव गाथाओं से वो उनके अंदर देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित हो सके। इस अवसर पर कैप्टन कंवरलाल डागर ने तमाम पूरे कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का धन्यवाद किया। वे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन निश्चित तौर से समाज में एक नई दशा और दिशा प्रदान करते हैं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजा नाहर सिंह जी के पड़पोत्र कुंवर नरवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि शहीद किसी एक धर्म और जाति के नहीं होते, शहीद सभी के होते हैं और शहीदों की अमर गाथाओं से समाज को प्रेरणा मिलती है। अपनी बात कहना शुरू करूँ, मैं सब भाइयों से करता हूँ। हमारे बहुत ही विशेष संजय शर्मा जी, जो इस समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं और हमारे बड़े बड़े काम आते हैं, तो उनका चाहता हूँ इसलिए पूर्ण स्वागत करें। भाई कोई आइए, बहुत बहुत आवश्यक आदमी है हमारा। ये न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहकती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर किकर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी, सिहरती थी, विसर्जन की शरण ले डूबती नावें उभरती थी। हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, ये न समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, ये न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। भारत माता की जय। आप सबको पता है जो हमारा इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से राजा साहब ने बलिदान की वो रीत शुरू करी, जिससे कि वो महानायक के रूप में उभरे। कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय आम आदमी की सोच से भी परे थी। उन चीजों को एक अच्छा राजा ही देख सकता था और उन्होंने देखा कि एक आम आदमी गुलाम की जिंदगी जी रहा है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सारा वैभव, राजपाट, किसी चीज की कमी नहीं थी, पूरा राज था, महल था, परिवार था, सबको छोड़ के एक आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आजादी के लिए जब संग्राम में कूदे तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। के महान बलिदानियों में अग्रणी भूमिका में रहे और जिन्होंने चांदनी चौक में अपनी शहादत दी, ऐसे राजा नाहर सिंह को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं
और भाई अनिल डागर ने जो सपना संजोया है, इसमें हम सब उस महती भूमिका में रहें। मुझसे भी कई बार अनिल जी संपर्क कर चुके हैं कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण राजा नाहर सिंह के नाम से होना चाहिए। हम संघ के स्वयंसेवक तो नजफगढ़ को कभी नजफगढ़ कहते ही नहीं, हमारे मुंह से तो हमेशा नरवीर जी नाहरगढ़ ही निकलता है। हम जब भी बैठ के करते हैं, हमारी पत्रिकाएं, हमारे पत्र, हमारा सब कुछ, उसमें हर जगह नाहरगढ़ है। और भाई अनिल डागर की जो ये संस्था है, संघ है, ये चाहता है कि नाहरगढ़ उत्थान संघ मेट्रो का नामकरण राजा नाहर सिंह के नाम से हो। और इनकी मुहिम तो ये भी है कि नजफगढ़ का नामकरण भी राजा नाहर सिंह के नाम से हो। तो इसमें हम सब इनके संकल्प में अपना संकल्प मिलाते हुए अगर हम इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, तो हमें लगेगा कि हमने आज उस महान शख्सियत को वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि दी है, वास्तव में उनको अच्छे से स्मरण किया है। राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस पर जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है और अनिल डागर जी बड़ी शिद्दत से और अपने बड़े उन्होंने एक शपथ ले रखी है कि मैं नाहर सिंह जी के लिए उनके ऊपर एक पिक्चर बनवाऊंगा और एक मूवी बनवाऊंगा और यहाँ का जो नाम है वो नाहरगढ़ रखा जाएगा। और जो भी इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आप सब लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ कि इनके इस काम में उनका सहयोग दें और मैं भी उनके साथ हूँ।